हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के 3 क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर्स को अभी अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्वेश्चन मतलब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी सुधर सकती है। तो अभी अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को देख लेंगे, आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग तैयार कर सकते हैं, अपने आंसर्स को तैयार कर सकते हैं, एक समझ डेवलप कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें आप क्वेश्चन पेपर्स को देखकर काफ़ी हद तक समझ जाएंगे, और इसीलिए ये वीडियो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसका काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं और तीनों ही क्वेश्चन पेपर्स आपको पता होने चाहिए क्या है, कैसे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, उसकी एक चीज़ के लिए सॉरी कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ जाए। हो सकता है कि कोई रेडी वाला जा रहा हो बगल से, गली से, तो उसकी आवाज़ आ जाए, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि अब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है, उसके लिए सॉरी। बट चलिए दोस्तों, आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा है, डिस्कस द वेरियस स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ टेरेंस बॉल्स प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। व्याख्या की विभिन्न पद्धतियों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए और इस संदर्भ में टेरेंस बॉल के बहुलवादी दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने टेरेंस बॉल को नहीं पढ़ाया है। जो मैंने बहुत सारे दृष्टिकोण, उपागम वगैरह की बात की थी, उसमें मैंने टेरेंस बॉल को नहीं पढ़ाया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्लेटोज थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स एंड एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गुड इन हिज पॉलिटिकल एंड एथिकल फिलॉसफी। प्लेटो के पारलौकिक प्रत्ययों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उसके राजनीतिक और नैतिक दर्शन में शुभ के प्रत्यय की विवेचना कीजिए। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, एक्सप्लेन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्लेटो ने कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का बड़ा रूप है। अगर आपने मेरी प्लेटो वाली वीडियो देखी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। देखिए दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, स्पष्ट कीजिए। ये किसने कहा था? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था मैन को एक पॉलिटिकल एनिमल। तो आपको अरस्तु के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि किस तरह अरस्तु ने ये बात कही है, किस तरह ये अरस्तु इसको साबित करता है। तो वीडियो आप देख लेंगे, इस पर भी वीडियो बनी है अरस्तु वाली, एरिस्टोटल वाली, तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट। अरस्तु के सर्वोत्तम व्यवहार्य राज्य के विचार की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, मैकियावेली इज द ब्रिज बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इवैल्यूएट। मैकियावेली शास्त्रीय और आधुनिक राजनीतिक दर्शन के मध्य सेतु है, मूल्यांकन कीजिए। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हाँ, मैकियावेली जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो मैकियावेली है वो एक आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में सामने आता है। जब वो अप्रॉक्स 15 सेंचुरी 14 सेंचुरी के आसपास ही आता है, तो मैकियावेली एक आधुनिक विचारक के रूप में सामने आता है। इससे पहले के विचारकों को थोड़ा मतलब प्राचीन माना गया था, क्लासिकल माना गया था। Machiavelli understands politics as statecraft. Discuss the limitation of his conception of politics. मैकियावेली राजनीति को शासन कला के रूप में समझता है। उसके
राजनीति की इस संकल्पना की सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो ये 7th क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पूरा मेन टॉपिक ही पढ़ाया था कि शासन कला, मैकियावेली के अकॉर्डिंग राजनीति की शासन कला क्या थी वो पढ़ाई गई है, आप समझ जाएंगे। जो 8वां क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट वाला है। इसमें आपको 2 शॉर्ट नोट करने होते हैं, तो जिसमें से पहला है कि व्याख्या के मार्क्सवादी पद्धति। अब मार्क्सवादी पद्धति मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, कोशिश है कि पढ़ा दूंगा। प्लेटो का पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद, क्वेश्चन जो बी है वो मैंने पढ़ाया है, वो आप कर सकते हैं। अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत, तो नागरिकता सिद्धांत भी हुआ करा दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हैं। और तीसरा है वर्च्यू और फॉर्चूना पर मैकियावेली। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 चूज़ करने हैं, और 2 आप अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है और जो ऑप्शन सी है वो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। कोई नहीं, यहाँ तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के अभी क्वेश्चन आते हैं। मैं कंक्लूजन आपको लास्ट में दूंगा। अभी बस आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरे क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। कोई 4 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आपको याद होगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड इन इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट। एक ग्रंथ की व्याख्या में किस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। तो अब हम जानते हैं कि भाई एक जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ आप समझ रहे हैं, कोई भी बुक है जो बहुत पुरानी टेक्स्ट है कोई, तो उसकी व्याख्या करने में कई सारी समस्याएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका आज के टाइम पर मतलब अलग होता है, पहले मतलब अलग था। अरे अभी एक विदेशी शब्द है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, विदेशी, परदेश। पहले हम विदेशी कौन होता था, जो बहुत दूर, मतलब बहुत दूर नहीं, जैसे कि कोई गाँव का व्यक्ति है, तो मान लीजिए हमारा एक गांव है, तो गांव वाले व्यक्तियों के लिए विदेशी कौन था। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। तो गांव वाले व्यक्तियों के लिए विदेशी कौन था, जो शहर से कोई व्यक्ति आ रहा है। मान लो कोई दिल्ली का व्यक्ति कोई उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जा रहा है, तो दिल्ली वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो गया, विदेशी। विदेशी मतलब अजनबी। बट आज के टाइम पर विदेशी कौन होता है, जो किसी दूसरे देश से आए, अमेरिका से आए, ब्रिटेन से आए। तो एक शब्द का मतलब समय के अकॉर्डिंग बदलता जाता है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप इस पर आप वीडियो देख सकते हैं, आप आंसर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग एंड क्वीन। प्लेटो के दार्शनिक राजा या रानी की संकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में दार्शनिक राजा की बात की कि जो दार्शनिक होता है उसे राजा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मोह माया नहीं होती। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है, इजी क्वेश्चन है, आप कर देंगे। वीडियो बनी है, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बनी है। कंपेयर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म्स विद दैट ऑफ प्लेटो। अरस्तु के स्वरूप के सिद्धांत पर का प्लेटो के स्वरूप के सिद्धांत की से तुलना कीजिए। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट इसमें यही चीज़ ही करनी है कि जो अरस्तु के कुछ सिद्धांत हैं और प्लेटो के कुछ सिद्धांत हैं, तो उनकी थोड़ी सी तुलना करनी है। इसके लिए आपको पहले अरस्तु और प्लेटो दोनों, एरिस्टोटल्स एंड प्लेटो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। इवेल्युएट एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी, कि जो मनुष्य है एक राजनीतिक प्राणी है। तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु ने ऐसा क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा है, इसको आप बताइए। तो सारी चीज़ें आप अगर वीडियो देख लेते हैं एरिस्टोटल वाली, एरिस्टोटल पर कई पार्ट्स में वीडियो बनी है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मैकियावेलीज व्यूज़ ऑन मॉरलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। इजी क्वेश्चन है, नैतिकता और शासन कला पर मैकियावेली के विचारों की विवेचना कीजिए। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियोस बनी है, अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। बाकी पेपर के टाइम पर मैं एक बार और वीडियो बनाऊँगा, आपको समझा दूँगा कि कितना क्या लिखना है। अब आप देखिए 6th जो क्वेश्चन है वो है, एनालिसिस हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
अभी तक हमने हॉब्स को नहीं देखा इन क्वेश्चन पेपर्स में, अब हॉब्स भी आ गए हैं कि हॉब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बताया था, वीडियो बनाई है इस पर भी। सामाजिक सिद्धांत बताया ना कि लोगों ने आपस में समझौता किया, फिर राज्य का निर्माण हुआ, सरकार बनी। तो इस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है इवेल्युएट लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। अब लॉक्स ने नेचुरल राइट्स की, प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, इसको आपको बताना है। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है एनी टू, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है प्लेटोस क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटो द्वारा लोकतंत्र की आलोचना पढ़ाया है, कर देंगे आप। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत बताना है आपको, ये भी आप कर देंगे। मैकियावेली ऑन रिपब्लिकैनिज्म, गणतंत्रवाद पर मैकियावेली। और स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम एक नेक्स्ट देख लेते हैं, एक तीसरा भी क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन पेपर है, इसको भी देख लेते हैं। बाद में लास्ट में एक कंक्लूजन मैं दूंगा, आप घबराइए मत। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पेपर है ये, देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीतिक दर्शन के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये आप, मतलब देखो, बहुत सारे आपको मैंने अप्रोचेस बताए थे पॉलिटिकल फिलॉसफी के, वो बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। तो टेरेंस बॉल के अनुसार ग्रंथ की व्याख्या से संबंधित चुनौतियों का विवेचन कीजिए। तो टेरेंस बॉल के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी ग्रंथ या टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में, व्याख्या में, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक में प्लेटो ने साम्यवाद की बात की थी, संपत्ति और परिवार की साम्यवाद की, मतलब साझा परिवार हो, साझी संपत्ति हो, कम्युनिज्म की बात की थी। वो बातें आपको इसमें करनी है, क्रिटिकली करनी है, मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ बताना है इसमें। क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द रैशनलिस्ट विजन ऑफ प्लेटो एज ब्राउट आउट इन हिज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत द्वारा वर्णित तर्क के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक शासक राजा की बात की थी, अब कहाँ तक वो सही था इसको आपको बताना है। दार्शनिक राजा को एक्सप्लेन करोगे आप, फिलोसफर किंग की क्या सही बातें लगी आपको, क्या गलत लगा प्लेटो के, मतलब प्लेटो का किस तरह से क्रिटिक किया गया है, मतलब अरस्तु के द्वारा, ये सारी बातें भी आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 5 है, क्रिटिकली एग्जामिन एरिस्टोटल्स व्यू ऑन स्लेवरी। दास्ता पर अरस्तु के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको जो भी अरस्तु ने दास्ता को लेकर, स्लेवरी को लेकर जो भी विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, उस पर आपको एक आलोचनात्मक व्यू देना है। मतलब पता है, मतलब ये कि पहले तो आप बता दोगे कि अरस्तु ने दास्ता का क्या सिद्धांत दिया है, फिर आप उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी बता दोगे, फिर साथ में बताओगे कि देखो, अब अरस्तु ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि उस समय का समाज ऐसा ऐसा था, तो आप अरस्तु का भी थोड़ा सा पक्ष लोगे, बट उसका कहोगे आप, बस लास्ट में आप उसको क्या कहोगे कि आज के टाइम पर अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर बिल्कुल सोसाइटी पूरी तरह बदल गई है। क्वेश्चन 6 है, इवेल्युएट द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट डिटेल्ड इन मैकियावेलीज प्रिंस। अब मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी प्रिंस, तो मैकियावेली के प्रिंस में वर्णित शासन कला के मुख्य तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। आपको इसमें बताना है कि जो स्टेट क्राफ्ट है, शासन की जो कला है,
उसके बारे में मैकियावेली ने जो भी बातें कही हैं, जैसे कि मैकियावेली ने क्या क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए, शेर की तरह साहस होना चाहिए। तो ये सारी बातें कही हैं, तो ये सारी सिद्धांत आपको इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, मैकियावेली इज अ चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस मैकियावेली एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है। इस कथन के संदर्भ में प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली की विवेचना कीजिए। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है, मतलब मैकियावेली के कारण पुनर्जागरण यूरोप में नहीं हुआ। पुनर्जागरण का मतलब समझो धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन जो यूरोप में हो रहा था वो पुनर्जागरण था। तो मैकियावेली को कहा जाता है कि वो पुनर्जागरण का बच्चा है, शिशु है, मतलब पुनर्जागरण के कारण मैकियावेली का जन्म हुआ। मतलब इसे एक तरह से अलग वे में कहा जा रहा है कि देखो, मैकियावेली एक दार्शनिक के रूप में सामने इसलिए आया क्योंकि पुनर्जागरण हो रहा था, वो उस समय का माहौल अलग था, तो इसलिए वो आधुनिक दार्शनिक के रूप में सामने आया। तो इस पर ही वीडियो बनी है, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है कि किस संदर्भ में ये सारी बातें कही गई हैं। क्वेश्चन 8 में 2 आपको करने हैं, एनी 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, जिसमें से पहला है फेमिनिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कीजिए। प्लेटो का प्रकार सिद्धांत, नागरिकता का अरस्तु सिद्धांत आपको लिखना है, मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार। ये सारी बातें आपको करनी हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया, समझ लिया। बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में हो रहे होंगे, इसी वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ डाउट को आपके। देखिए, एक डाउट जो है वो आपका ये है अप्रोचेस को लेकर। जो अप्रोचेस आपको पढ़ाई गई हैं मेरे द्वारा वो बिल्कुल सही हैं, बट फिर भी जो एग्ज़ाम में अगर अलग से अप्रोचेस पर कोई शॉर्ट नोट आ रहा है तो वो मार्क्सवाद पर आ रहा है, नारीवाद पर आ रहा है, या हिस्टोरिकल आ सकता है। हिस्टोरिकल वाला मैंने पढ़ाया है अप्रोच, कि अप्रोचेस क्या होते हैं। जो यूनिट 1 में है अप्रोचेस पढ़ाई है मैंने, उसमें मैंने नारीवाद अप्रोच या मार्क्सवादी अप्रोचेस नहीं पढ़ाया। देखो दोस्तों, जो मैंने सिर्फ अगर अप्रोच लिखने पर आए तो जो मैंने अप्रोचेस बताए हैं अपनी वीडियो में वो अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही होंगे भाई। वो यूपीएससी लेवल के हैं, गलत नहीं हैं। वो ऑप्शनल पेपर्स के नोट्स के रूप में आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, मतलब वीडियो बनाई है, तो वो सही है, गलत नहीं है। बट फिर भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फेमिनिस्ट अप्रोच और मार्क्सवादी अप्रोच वगैरह पर भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अरस्तु, प्लेटो और मैकियावेली से कोई भी क्वेश्चन आएगा यार तो आप कर लोगे। मैंने अगर जो वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उन वीडियोस को पूरा देख लेते हो तो आप उन पर जो भी कुछ चाहे क्वेश्चन कैसे भी बने आप करके आ जाओगे। पहले उन वीडियोस को पूरा देखो, समझो, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर इन वीडियोस से, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपको समझ में आएगा। और देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है, तो जो इसमें हार्ड क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो आपके पेपर में ना आए। जो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जहाँ तक उम्मीद है वो यही है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ईजी ही क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बातें लिखनी हैं। जैसे कि दार्शनिक शासक है तो बिल्कुल ईजी है कि दार्शनिक शासक आपको लिखना है प्लेटो का, नागरिकता सिद्धांत लिखना है, तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे कि टेरेंस बॉल है तो टेरेंस बॉल को मैंने नहीं पढ़ाया है, और वैसे भी आपको 4 ही क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ भी देंगे जो नहीं आते, तब भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा अगर आप सारी वीडियोस मेरी देख लेंगे तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और जिन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनी है, कोशिश है मैं बना दूंगा। तो आई होप आपको सारी बातें आप क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप एक क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ लें, देख लें, ताकि आपका माइंड और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।